आपका स्वागत है हमारे चैनल आई हकाई में। और आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर मांगा के बारे में, जिसको कि गूगल कहता है कि बहुत कम ही बंदे हैं जो इसको पूरी तरीके से देख सकते हैं। और इसका नाम है उज़ुमाकी। उज़ुमाकी का हिंदी में मतलब होता है स्पाइरल। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि स्पाइरल कैसा दिखता है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में एपिसोड 1 के साथ। कहानी की शुरुआत जापान के एक छोटे टाउन से होती है जिसका नाम कोरोजू होता है। और यहाँ पे एक लड़की रहती होती है जिसका नाम होता है किरी, जो कि बस स्टेशन जा रही होती है क्योंकि उसको अपने बॉयफ्रेंड से मिलना होता है जिसका नाम सुची होता है। ये दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ते होते हैं। और सुजी बोलता है, क्या तुम्हें कभी लगता नहीं कि हमें ये टाउन को छोड़ देना चाहिए? जहाँ पे किरी बोलती है, आखिर मैं अपने गांव को यहाँ से क्यों छोड़ के जाऊंगी? जहाँ पे वो बोलता है, क्योंकि इस गांव में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें होने लगी हैं। अगर तुम इस नाली के पानी को देखोगी तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्पाइरल्स हमें बने हुए दिखाई दे रहे हैं। और सुची को लगता होता है कि ये इसका असर मेरे फादर पे भी हो रहा है, क्योंकि जो उसके फादर होते हैं वो घर में स्पाइरल की चीज़ें जमा कर रहे होते हैं। उनको स्पाइरल के बिना चैन नहीं हो रहा होता है। और एक बार तो उनने अपनी मदर को भी डांट दिया होता है, यानी कि अपनी वाइफ को भी डांट दिया होता है, क्योंकि उनके खाने में कोई भी गोल चीज़ नहीं होती है। जिसके बाद वो अपने सूप को ही चॉपस्टिक से घुमाते हुए गोल करने लगते हैं, क्योंकि उनको गोल चीज से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका होता है। और ये सुनकर कीरी को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। और सुची बोलने लगता है कि मेरे फादर को बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने की भी आदत हो चुकी है, और इसके चक्कर में वो अपने काम के लिए भी नहीं जाते हैं। वो दिन भर उन्हीं चीज़ों को देखते रहते हैं घर में बैठे बैठे। और वो नहाने से पहले भी अपने पानी को गोल गोल घुमाने के बाद ही उसमें नहाना पसंद करते हैं, जिसको सुनकर कीरी काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है। और सुची बोलता है, हाँ तुम नहीं समझ पाओगी जब तक तुम मेरे फादर को नहीं देख लेती, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और इस टाइम पे गांव का सायरन बजने लगता है, जिसकी आवाज़ सुची को एक भी पसंद नहीं होती है। उसको लगता होता है कि उसके कान में कोई सुई चुभा रहा है। और यही नहीं, उसको गांव का लाइट हाउस, समुद्र और माउंटेन भी एक भी पसंद नहीं होते हैं। और ये बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। उसको इस टाउन से नफरत होने लगती है। और इसके बाद किरी अपने घर में पहुंच चुकी होती है, जहाँ पे वो देखती है कि सुची के फादर यहाँ पे आए हुए होते हैं, जिनको कि किरी के फादर से कुछ काम होता है। किरी के फादर एक पॉट बनाने वाले कारीगर होते हैं, जिनके पास एक गोल गोल मशीन होती है, जिसको देखकर सुची के फादर बोलते हैं, तुम्हारे पास ये कितनी ज़्यादा अच्छी मशीन है, इसको देखकर तो मुझे मजा आ रहा है। और वो बोलने लगते हैं, क्या तुम मेरे लिए एक पॉट बना दोगे गोल गोल, जिसको कि देखकर मुझे चक्कर आने लगे। सुची के फादर यहाँ पे एकदम पागलों के जैसे एक्ट कर रहे होते हैं, जिसको देखकर किरी को भी यकीन हो चुका होता है। सुचिन के फादर किरी के फादर से बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं, गोल चीजों के अंदर कोई ना कोई शक्तियाँ रहती हैं। वो एकदम पागलों के जैसे बात कर रहे होते हैं। खैर, हम किरी के कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पे उसकी एक नई दोस्त बनी हुई होती है, जिसका नाम आजामी होता है। किरी आजामी से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने लगती है। वो बोलती है, सुचिन पहले इसी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब वो शहर में जाने लगा है पढ़ने के लिए, और वो ट्रेन की सहायता लेता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। जहाँ पे वो एक निशान नोटिस करती है आजामी के सिर पे। वो बोलती है, तुम्हारे सिर में ये निशान कैसे आया? जहाँ पे आजामी बोलती है, जब मैं छोटी थी एक लड़के को इम्प्रेस करने के लिए एक जगह पे चढ़ गई थी, जिससे मैं नीचे गिर गई थी, जिसके वजह से मुझे ये निशान आ गया था। लेकिन उस इंसिडेंट की वजह से वो लड़का मेरे काफी करीब आ गया था। और आजामी किरी से बोलने लगती है, जब से मुझे ये निशान आया है, जब से सब लड़के मुझ पे अट्रैक्ट होने लगे हैं। और किरी स्टेशन में गई हुई होती है सुचिन से मिलने के लिए, और उसके साथ काजामी भी होती है, क्योंकि उसको सुजिन से मिलना होता है। जिनके आते ही किरिया काजामी को सुजिन से मिलाती है। और हमें बताया जाता है, जो काजामी होती है वो सुजिन का एकदम उल्टा करती है। वो रहती तो शहर में है, लेकिन वो पढ़ने के लिए टाउन में आती है। लेकिन जब सुजिन काजामी को देखता है तो उसको काफी ज्यादा डरावनी फीलिंग होने लगती है, और वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्पाइरल देख रहा होता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर चुका होता है। और वो किरी का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। किरी पूछने लगती है, आखिर क्या हुआ? जहाँ पे सुजिन बोलता है, मुझे काजामी के पीछे एक बहुत बड़ा स्पाइरल दिख रहा था, और तुम उससे दूर रहना।
और इसके बाद कीरी अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ पे उसके डैड बोलते हैं मिस्टर साइतो का जो बर्तन था वो तैयार हो चुका है, तो क्या कीरी उसको उनके घर पे दे के आ जाएगी। जहाँ पे कीरी वो बर्तन लेकर मिस्टर साइतो के घर पहुंच जाती है, जहाँ पे मिस्टर साइतो उससे बोलने लगते हैं अब मुझे इस बर्तन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इससे भी अच्छी चीज़ मिल चुकी है। जहाँ पे वो अपनी जीभ निकाल कर उसको एक स्पाइरल का शेप दे देते हैं, जिसको देखकर कीरी भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, वो वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद एक डिलीवरी बॉय आता है जिसको कि मिस्टर साइतो ने ही बुलाया हुआ होता है। और इसके बाद हम सोचिन को देखते हैं जो कि फिर से काजामी से मिल जाता है, और वो देखता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्पाइरल है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जहाँ पे काजामी बोलती है सब लड़के जहाँ मुझ पर मरते हैं तुम मुझे देखकर भाग क्यों गए थे। और सुजिन बोलता है तुम्हारे माथे में क्या है। जहाँ पे काजामी बोलती है ये तो सिर्फ एक निशान है, लेकिन जब वो अपने बाल हटाती है जो उसका निशान रहता है वो पूरी तरीके से एक स्पाइरल का शेप ले चुका होता है। और सोचिन उसको देखकर बोलता है तुम्हें भी इस टाउन का श्राप लग चुका है, तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। पर काजामी बोलती है मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर प्यार में पड़ चुकी हूँ। जहाँ पे सोचिन बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और इसके बाद सुचिन वहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर साइतो की डेथ हो चुकी होती है और सब लोगों को ये बताया जाता है कि वो जीनों से गिरकर मर गए थे, लेकिन ये झूठ होता है। और सुजिन कीरी को सच बताता है, वो बोलता है मेरे डैड बहुत ज़्यादा पागल होने लगे थे तो मैंने मेरी मॉम से बोला कि हमें इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए, इसीलिए हम लोग वहाँ पे गए हुए थे और हमें आने में काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। और हम आते देखते हैं कि हमें कहीं पे भी डैड नहीं मिल रहे होते हैं। फिर हम एक कमरे में जाकर देखते हैं जहाँ पे एक टब पड़ा हुआ होता है और ये टब मिस्टर साइतो ने ही मंगवाया हुआ होता है डिलीवरी मैन से। और जब ये लोग उस टब को खोलते हैं तो उसके अंदर मिस्टर साइतो होते हैं जिनने की अपनी बॉडी को एक स्पाइरल शेप देकर उसके अंदर बैठा लिया होता है, जिसके वजह से उसकी पूरी हड्डी टूट चुकी होती है और उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं सब लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। आसमान में एक बहुत बड़ा स्पाइरल होता है जो कि साइतो की बॉडी के धुएं के वजह से ही बन रहा होता है, जिसको कि देखकर सुजिन की मॉम बोलने लगती है ये तो मिस्टर साइतो हैं। और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है, जिसके की बाद उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और इस टाइम पे काजामी भी कीरी के पास आ चुकी होती है क्योंकि उसको भी चिंता हो रही होती है। और वहाँ पे एकदम से जोर से हवा चलती है जिसके वजह से काजामी के बाल उड़ने लगते हैं और कीरी उसके माथे में देखती है जो उसका निशान है वो एकदम से खड्डा बन चुका होता है स्पाइरल के शेप में। और इसके बाद काजामी वहाँ से भाग जाती है और कीरी काफी ज्यादा डर चुकी होती है। और वहीं पे दूसरी तरफ सुजिन की मॉम काफी ज्यादा पागलों के जैसे बिहेव कर रही होती है। उसको एक नर्स की चोटी के पीछे भी स्पाइरल दिख रहा होता है जिसकी वजह से वो एकदम पागल हो रही होती है। और इस तरफ आजामी के पास एक लड़का आता है जो कि उसको पसंद करता होता है और उसको डेट में ले जाना चाहता है, लेकिन आजामी उसके साथ नहीं जाना चाहती और वो बोल रहा होता है मैं जाने तुम्हारी तरफ इतना क्यों अट्रैक्ट होता रहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और आजामी ये सुनकर उसका फायदा उठाने की सोचने लगती है। और अगले दिन की देखती है आजामी आज स्कूल में नहीं आई हुई होती है और इसी टाइम में क्लास में एक लड़का आता है जिसका नाम यामाटा होता है और ये बहुत ज्यादा बारिश में गीला हो चुका होता है और काफी ज्यादा अजीब तरीके से बात भी कर रहा होता है और काफी ज्यादा धीरे धीरे चल रहा होता है। और ये देखकर क्लास के बाकी बच्चे उसको परेशान करने लगते हैं और बाद में एक मैच हो रहा होता है। यामाटा की वजह से इनकी टीम हार चुकी होती है, जिसके बाद ये लोग यामाटा को चेंजिंग रूम में लेके जाते हैं जहाँ पे वो लोग इसको परेशान करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि यामाटा की बॉडी की
के पीछे स्पाइरल का निशान होता है और इसके अगले दिन कीरी सूची की मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे सूची अपने हाथ में ग्लव्स और अपने मुंह में टोपी पहन रहा होता है और वो बोलता है मेरी मॉम को गोल चीजों से बहुत ज्यादा एलर्जी हो चुकी है। उनको अपने बाल गोल लग रहे थे, इसीलिए उनने अपने बाल काट ले लिए और उनने अपनी उंगली भी काट ली क्योंकि उंगली की खाल उनको गोल गोल दिख रही थी। और अब उसने डॉक्टर से भी कह दिया होता है कि मेरी मॉम के पास कोई भी गोल चीजें लेकर मत जाना, जब जाके उनको थोड़ी सी शांति और रिलैक्स फील होने लगा था। और इसके बाद कीरी आजामी को एक रोड में जाते हुए देखती है रात के टाइम पे, जिसने एक टोपी पहनी हुई होती है और कीरी आसामी से पूछ रही होती है कि तुम इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी, जहाँ पे आसामी बोलती है मेरी एक आंख काफी ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए मैं स्कूल में नहीं आ रही हूँ। और वो टोपी निकाल कर दिखाती है जहाँ पे उसका स्पाइरल इतना ज्यादा बड़ा हो चुका होता है कि उसकी एक आंख उसी स्पाइरल के अंदर घुस चुकी होती है। और ये देखकर कीरी काफी ज्यादा डर जाती है, पर आजामी उसको कुछ न करते हुए वहाँ से निकल जाती है और वो सीधे एक पार्क में जाती है, जहाँ पे उसी लड़के ने सुचिन को बुला लिया होता है, जहाँ पे वो लड़का बोलता है अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी ना, जहाँ पे वो हंसते हुए बोलती है नहीं, और गुस्से में आके वो लड़का उसकी टोपी निकाल देता है और दोनों ही देखते हैं आजामी के सिर में पूरा एक होल बन चुका होता है, जिस होल के अंदर वो लड़का खिंच जाता है किसी ब्लैक होल की तरह। और उसके बाद सुचिन एक पेड़ पे चढ़ा हुआ होता है और वहाँ पे कीरी भी आ जाती है चीखें सुनकर, जहाँ पे सुचिन बोलता है आजामी ने एक लड़के को जिंदा निगल लिया है। और अब वो स्पाइरल आजामी को भी पूरी तरीके से खत्म कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। इन्हें क्या पता था कि आगे जाके इनके साथ अब क्या क्या होने वाला है। और अब मैं आपको मिलूंगा हमारी नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।